मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब की नाराजगी दूर करने रियाद जा रही हैं। बाजवा की यात्रा का प्रमुख मकसद सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पैदा हुए ताज़ा तनाव को कम करना होगा। दोनों देशों के बीच स्थिति उस वक्त तनावपूर्ण हो गई थी जब पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने 5 अगस्त को कश्मीर मुद्दे पर एक टीवी इंटरव्यू में सऊदी अरब की तीखी आलोचना की थी। कुरैशी ने कहा था कि भारत ने जब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 निरस्त किया तब सऊदी अरब ने इस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं दी। शाह महमूद कुरैशी ने धमकी भरे लहजे में कहा था कि पाकिस्तान अब खुद ही इस संबंध में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस की बैठक बुलाएगा। कुरैशी के इस बयान को IOC में सऊदी अरब के नेतृत्व को चुनौती देने की तरह देखा गया। कुरैशी ने इस इंटरव्यू में कहा था कि पाकिस्तान आपसे वो भूमिका अदा करने को कह रहा है जिसकी मुसलमान आपसे उम्मीद करते हैं। मैं जानता हूं कि जो मैं कह रहा हूं उससे तनाव पैदा होगा, लेकिन कश्मीरियों को मारा जा रहा है। इस सबसे पाकिस्तान के सहयोगी देश सऊदी अरब में काफी गुस्सा देखा गया। सऊदी अरब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा कर्ज और आर्थिक मदद देने वाले देशों में से एक है। हालांकि पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस पूरे मामले को ठंडा करने की कोशिश की है। पाकिस्तानी सूचना मंत्री शिबली फराज ने 11 अगस्त को एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा, सऊदी अरब मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और हम इसके लिए उसके शुक्रगुजार हैं। अब सैन्य प्रमुख बाजवा का ये दौरा ये कोशिश करेगा कि ऐतिहासिक रूप से करीब रहे पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों में आए तनाव को कुछ कम किया जा सके। हालांकि सऊदी अरब ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री के बयानों पर आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तान को दी जाने वाली आर्थिक मदद पर रोक लगाने के बारे में सोच रहा है। पाकिस्तानी अखबार द ट्रिब्यून ने इस महीने की शुरुआत में लिखा था कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान की उस गुजारिश पर अब तक कोई फैसला नहीं लिया है जिसमें 2018 से जारी उस सुविधा को जारी रखने का अनुरोध किया गया था, जिसकी अवधि इस साल 9 जुलाई को खत्म हो गई थी। अब तक पाकिस्तान को साल भर में 3.2 अरब डॉलर की कीमत वाले तेल के लिए देरी से भुगतान करने की सुविधा थी। विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर ये सुविधा कर्ज लेने वाले देश की दरख्वास्त से पहले ही रीन्यू कर दी जाती है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के पद पर आने के बाद से इमरान खान ने सबसे पहले सऊदी अरब का ही दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने इससे 5 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। सऊदी अरब के करीबी माने जाने वाले राजनीतिक विश्लेषक अली शिहाबी ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तानी नेतृत्व को सऊदी अरब की मदद को हल्के में लेने की बुरी आदत है, जबकि उनकी दशकों से मदद करते आ रहे हैं। अब ये स्थिति खत्म हो गई है और पाकिस्तान के लिए इस रिश्ते को महत्व देने का समय आ गया है। अब ये रिश्ता एक तरफा नहीं रह गया है। पिछली बार पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्तों में तनाव साल 2015 में तब आया था जब पाकिस्तान ने यमन में सऊदी समर्थित सैन्य बलों की मदद के लिए अपने सैनिक भेजने से इनकार कर दिया था। हालांकि इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद दोनों देशों के रिश्ते सुधर गए थे। एक तरफ जहां पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच मजहबी रिश्ते हैं, वहीं भारत का सऊदी के साथ व्यापार पाकिस्तान के मुकाबले 11 गुना ज्यादा है। भारत दुनिया में तेल का सबसे ज्यादा आयात करने वाले देशों में से एक देश है। इतना ही नहीं, सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको भारत के रिलायंस इंडस्ट्रीज में 15% हिस्सेदारी खरीदने की डील पर भी काम कर रही है।